रजिस्टर का तो शेप सबको मालूम है। हम्म। रजिस्टर पहचान लेंगे। हाँ। रजिस्टर का शेप रहता है इस टाइप का मदरबोर्ड पे। ये बॉडी इसका ब्लैक रहेगा और किनारे किनारे सिल्वर पट्टी रहेगी। सिल्वर लाइन रहेगा। सिल्वर लाइन जो मदरबोर्ड पे माउंट होगा। ठीक है। अब मान लीजिए आपको एक रजिस्टर मिलता है। ठीक है। उस रजिस्टर पे लिखा होता है R150। तो इसका वैल्यू कितना होगा? हम्म। 150 ओम। 150 ओम। और कोई बोलिए। अगर रजिस्टर पे हमारा लिखा आता है R150 तो कितना वैल्यू का होगा? आप लोग भी बोल सकते हैं, जो नए जुड़े हैं वो भी बोल सकते हैं, बोलने के लिए सबको आजादी है। अगर सर अभी किसी को इसके बारे में आइडिया है तो बताइए। अभी तो आइडिया नहीं है सर मेरे को। इंद्रजीत आप बताइए। 150 ओम हो जाएगा। सर R150 मतलब जीरो शायद टॉलरेंस के लिए हो गया, और 15 हो गया 0.15 ओम। और कोई? 15 ओम। 15 ओम। और अगर इस टाइप का लिखा रहे तो? एक रजिस्टर पे आपका लिखा होता है R150 और एक रजिस्टर पे आपको लिखा मिलता है 150R। तो दोनों कितना वैल्यू का हुआ? दोनों सेम है या दोनों अलग अलग है? ऊपर वाला हुआ 150 ओम, नीचे वाला 15 ओम होगा। और कोई बोलिए। नहीं सर। ऊपर वाला 150 ओम हो गया, मेगा ओम हो गया, नीचे वाला 150 ओम हो गया। ऊपर वाला मेगा ओम हो गया। हम्म। रीजन मेगा ओम में कैसे गया? मेगा ओम में उसका तो कैलकुलेशन आप ही बताइएगा। तो मेगा ओम आप कैसे बोल दिए? मेगा ओम होने के लिए कम से कम 15 के बाद 2 या 3 कोई नंबर होना चाहिए था। मेगा ओम कैसे हो गया? देखिए, अगर किसी भी रजिस्टर के आगे, ठीक है, आगे या बीच में कहीं भी आर लगता है, आगे लग जाए या बीच में लग जाए, हेलो। ठीक हाँ है? सर, इसको नोट करते जा रहे हैं हाँ, नोट करते जाइए। जी। किसी भी रजिस्टर के आगे या बीच में आर लगता है
तो उसका मतलब है कि उस जगह पे आपको पॉइंट बिठाना है। पहुंच जाता है राजू के यहाँ। अगर आपको कहीं पे लिख दिया 1R5, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ 1.5 1.5 ओम, ठीक है। लेकिन अगर वो लास्ट में आर लगा तो इसका मतलब हो गया सिर्फ 150 ओम। अगर कि जो बात कर रहे हैं ना वो अपना अगर म्यूट कर देंगे तो बाकी का आवाज नहीं आएगा, उनको सिर्फ स्पीकर का आवाज आते रहेगा। समझ गए? कल भी हम बताए थे कि अगर कहीं पे आर लिखा हुआ मिल जाए तो उसका मतलब आप ओम समझ लीजिए। लेकिन रजिस्टर में एक रिस्ट्रिक्शन है कि अगर ये रजिस्टर के आगे आर लिखा मिल जाए या बीच में आर लिखा मिल जाए तो उस जगह पे आपको पॉइंट बिठा देना है, मतलब दशमलव बिठा देना है। क्लियर है? मतलब अगर यहाँ पे लिख दिया है 150 आर, इसका मतलब हो गया कि 150 ओम। अगर कहीं पे सिर्फ 150 लिखा हुआ हो गया, आर नहीं लिखा है, तो इसका क्या मानेंगे हम? अगर ये कोई 15 ओम होगा। अगर कोई रजिस्टर है जिसके ऊपर सिर्फ लिखा हुआ है 150, तो इसको क्या बोलेंगे? ये 15 ओम हुआ। ये 15 ओम होगा। अगर रजिस्टर आपको मिल जाएगा 152, 152 52 ओम हो जाएगा। ये यहाँ पर 15 ओम कैसे हो गया? ये तो 152 के आप तो गलत टिक मारे हैं ना, टिक आपको यहाँ पे मारना चाहिए ना। 152 वाला में होगा वो 2 की जगह पे 00 हो जाएगा, उसके बाद 1000 से डिवाइड हो जाएगा। 15 ये 1.5 के ओम हो जाएगा। हाँ 1.5 One- के हो जाए, के हो जाएगा, किलो ओम हो जाएगा। आपका किसका सवाल था कि ये 15 ओम कैसे हो गया? मेरा ये 50 ओम कैसे हो गया, ये आपका सवाल है। देखिए, अगर रजिस्टर आपका 3 डिजिट में है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, तो पहला डिजिट को सेम लिखेंगे, दूसरा डिजिट को भी सेम लिख देंगे, और तीसरा डिजिट से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई मतलब ये होता है कि 0 जहाँ पे हो मल्टीप्लाई 1, और अगर 2 0 हो गया तो मल्टीप्लाई 10, फिर 100, ऐसे होता है। जितना नंबर रहता है उतना जीरो बैठा देते हैं। उतना 0 बैठा देते हैं। अगर 151 हो जाता है तो इसका मतलब 1 0 बैठता है। समझ गए? ओके। अब अगर मान लीजिए आता है आपका अच्छा हेलो सर, हम्म, तो बोल रहे हैं सर कि जो रेजिस्टेंस है हम्म,
उसमें R150 और R सबसे पहले और बाद में अगर R आता है और एक तो सिर्फ 150 है, यही सिर्फ इतना ही न्यूमेरिकल में रेजिस्टेंट आता है क्या? कितना भी न्यूमेरिकल में आएगा, अभी हम 3 डिजिट का बात कर रहे हैं, 3 डिजिट के आगे फिर बढ़ेंगे। अच्छा 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 ठीक। अभी हम जितना भी डिजिट लिखे टोटल 3 डिजिट में लिखे हैं, और ज्यादातर आपको 3 डिजिट का ही मिलेगा आपको लैपटॉप मदरबोर्ड में। ज्यादातर आपको 3 डिजिट में ही आएगा, क्योंकि 3 डिजिट में ही पूरा कैलकुलेशन उसका हो जाता है, उससे ज्यादा डिजिट लिखने का उसको कोई मतलब नहीं बनता। अगर रजिस्टर पे किसी जगह पे लिखा हुआ आपको मिल गया या सर्किट डायग्राम पे लिखा हुआ मिल गया कि यहाँ पे 1 के 5 लगा हुआ है, तो उसको क्या समझेंगे? वन के 5 हाँ, राइट कट किया। अगर आपको बोर्ड पे मिल गया कहीं पे लिखा हुआ है 1 के 5 और ये रजिस्टर है, इसको क्या समझेंगे? सर हाँ हेलो हाँ सर। सर, थोड़ा सा खाली सवाल है मेरा। तो ये रेजिस्टेंट का काम क्या होता है सर? रजिस्टर का काम क्या होता है, कोई डेफिनेशन दीजिए। रजिस्टर का काम है करंट के फ्लो को कंट्रोल करना या रोकना। अगर किसी तरीके से वोल्ट अगर करंट ज्यादा आ रहा है और अगला कंपोनेंट को करंट कम चाहिए, तो रजिस्टर लगा करके उस करंट को कंट्रोल करेंगे और जितना आउटपुट चाहिए उतना आउटपुट उसको प्रोवाइड करवाएंगे। देखिए रजिस्टर का जो काम है, रजिस्टर के काम है कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करना। मतलब कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई टैंक लगा हुआ है, ठीक है, और इसमें से पानी बह रहा है और यहाँ पे नल लगा हुआ है, तो नल क्या काम करेगा कि इस पानी को जितना बहा रहा है, पानी का जो बहाव है इसको यहाँ पे रोक देगा। रजिस्टर का काम भी वही है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में रुकावट पैदा करता है। अब कितना रुकावट पैदा करेगा वो उसके वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, और उसका वैल्यू जो है ओम्स लॉ के नियम के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसका वैल्यू और ओम्स लॉ, ये एक क्लास आप मिस कर गए हैं इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो आपको एक क्लास पीछे का जो है आपको वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि आपका वो जो रजिस्टर का जो क्लास आपका छूट गया है वो मेंटेन हो जाएगा, तो आपको आगे का क्लास समझ में आने लगेगा। ठीक है, ओके सर। हाँ अभी आप कंटिन्यू कीजिए कि अभी से अगर जो होता है वो ना छूटे आपका, उसको आप रिकॉर्ड करिए दिमाग में। जी सर। अगर किसी सर्किट में लिखा हुआ है 1 के 5, सर 1.5 किलो ओम हो जाएगा, 1 किलो ओम प्लस 0.5 ओम। नहीं वैसे नहीं होता, सीधा आप पहले जो बोले थे वो सही बोले थे, 1.5 किलो। 0.5 सर एक चीज और बताइएगा कि हाँ जो बोले रेसिस्टेंस जो है ओम्स लॉ के हिसाब से काम करता है, तो ओम्स लॉ से अगर मान लीजिए जो करंट का वैल्यू आएगा तो वही करंट उतना ही पास करने अलाउ करेगा, पास करना। हाँ हाँ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। जैसे ओम्स लॉ कहता है कि V इक्वल टू आई आर होता है। हाँ V इक्वल तो टू मान आई आर। लीजिए, हाँ तो जैसे कि जो आर का जो अभी रेसिस्टेंस है जो हम पुट कर रहे हैं, अभी वोल्टेज तो मेरे लिए कांस्टेंट है, ठीक है, तो जो करंट आएगा वही करंट पास करेगा ना, अलाउ करना। हाँ उतना ही अलाउ करेगा, उसके एक्स्ट्रा जो आएगा वो अलाउ नहीं करेगा। नहीं उतना वो रोक देगा, हीट के रूप जैसे में, जितना जितना वो कैपेसिटी होगा उसका रोकने का। हीट के रूप में बाहर निकाल देगा। हाँ जो भी है हीट के रूप में बाहर निकालेगा कि ऑब्जर्व करेगा, उससे उसको मतलब नहीं, वो बस उसके पास उतना पावर है, उतना दम है कि वो फोर्स, उतना फोर्स है उसके पास कि वो रोक सकता। उसके एक्स्ट्रा जो हुआ, जैसे मान लीजिए कहीं पे पानी बह रही है और यहाँ पे गाइड बांध बना हुआ है, अब इसकी मान लीजिए लंबाई जितना है 3 फीट है, तो 3 फीट तक का पानी को तो रोक देगा ये जैसे भी रोके। हम्म
और 10 फीट से ऊपर जो पानी आएगा वो ऊपर ऊपर फ्लो हो जाएगा। तो इसको जितना रोका, ओम्स लॉ कहता है कि ये 7 वोल्ट ही रोक पाएगा, तो 7 वोल्ट को छोड़ करके बाकी जितना भी करंट है वो सबको आगे वो भेज देगा, वो उसके पावर से बाहर का चीज हो गया। ये किस चीज का सिंबल है? रजिस्टर का। तो कितना लगा हुआ रजिस्टर? सर जहाँ CHP ग्राउंड पे लगा वहाँ पे बोल रहे हैं सर? नहीं, जहाँ पे एरो दिया हुआ है मेरा। रजिस्टर का सिंबल पता है आपको कैसा होता है? देखिए, जहाँ पे भी रजिस्टर का सिंबल ये जी के जेट में होता है ऐसे, और एक ऐसा भी होता है, ठीक है। इसके पास आर लिखा होगा, PR लिखा होगा, RN लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आपको PR 4505, इसका मतलब ये रजिस्टर का नंबर हुआ, और उसके बगल में जो लिखा हुआ वैल्यू लिखा हुआ है। अब इस वैल्यू को कोई पढ़ करके बताइए कितना वैल्यू लिखा हुआ है। 10kR2। बताइए कोई। सर ये 10.2 किलो ओम होगा क्या? नहीं, कंफर्म बताइए। अब आप पहले देखिए, आप बता दीजिए एक बार। अब जो होगा हम करेंगे, अगर हम अभी कर देंगे तो बाकी लोगों को सोचने का मौका खत्म हो जाएगा। आपको दिमाग में जो भी आता है बोल दीजिए और हम सुन लेंगे उसको। उसके बाद फिर उसका डेफिनेशन तो देंगे ही हम। सर हमको 10.2 किलो लग रहा है। अच्छा, आप मनीष जी बोल रहे हैं? हाँ हाँ हैं? हाँ हाँ सर। ठीक है, मनीष जी बोले 10.2 के। मनीष जी बोले 10.2 के। और कोई बोलिए। इंद्रजीत कुमार, आप बोल नहीं रहे हैं जी कुछ? हेलो हेलो इंद्रजीत कुमार, हेलो। आपका आवाज, आपको मेरा आवाज आ रहा है क्या? अच्छा, आप बोले 10 के। ठीक है, इंद्रजीत कुमार बोले 10 के। और बोलिए विकास जी, आशीष कुमार। 10.2 किलो। विकास जी बोले 10.2 किलो। देखिए, इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू जो है ना, ये जो लिखा हुआ है, वो आप ध्यान दीजिए। 10 के, उसके बाद लिखा है R, ठीक है। तो R का मतलब हम आपको बताया कि अगर जहाँ पे R लिखा हुआ है, अगर बीच को छोड़ करके पहला और बीच में छोड़ करके अगर किनारे में कहीं भी R लिखा हुआ है, तो उसका मतलब आप ओम समझ सकते हैं। उसको आपको ओम समझना है। तो ये जो लिखा हुआ है 10 के R मतलब हो गया 10 किलो ओम। इसके बाद का जो 2 डिजिट है
वो अलग है। वो अपना मतलब वो जो इसको जो डिजाइन करता है इंजीनियर लोग, उन लोगों का अपना एक पर्सनल कोड होता है कि इसमें कितना टॉलरेंस जाएगा, कितना क्या होगा, वो उसको डिनोट करता है। हमको सिर्फ इतना ही तक का मतलब है। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है। ये कितने वैल्यू का है? 0.2 ओम। 0.2 ओम। ये है 0.2 ओम। 2 ओम। और एक यहाँ पे लगा हुआ है, दिख रहा है कि इसको मिटा दे हम? 0R040 कितना है? 0R0402 0.0402। वो तो लिखा हुआ हमको भी पढ़ने में आता। वैल्यू कितना है उसका? 0.04 जी नहीं, 0, ये है 0R0, मतलब 0.0 ओम बोलिए या 0 ओम बोलिए। ये 0 ओम रेजिस्टेंस लगाने का कोई बेनिफिट? रजिस्टर लगाने का बेनिफिट एक ही है कि अगर देखिए, वोल्टेज ड्रॉप करंट? नहीं वोल्टेज ड्रॉप ये करेगा ही नहीं, इसके अंदर कुछ पावर ही नहीं है रोकने का। सर। ये क्या हो रहा है कि इधर से मान लीजिए यहाँ से आ रहा है 19 वोल्ट, ठीक है, और ये रजिस्टर आया यहाँ पे। अगर किसी कारण से इस आईसी के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, यहाँ तक कि एक भी मान लीजिए खराब होता है, तो ये फ्यूज का काम करेगा, ये तुरंत कट ऑफ हो जाएगा। कट ऑफ होने से क्या होता है कि आगे का प्रोटेक्ट, माने आगे जो भी ओवर लोड पड़ने वाला था जिसके वजह से सर्किट जलने का प्रॉब्लम होता, या कोई थर्ड चीज और भी हो सकता था, पीसीबी जलने का या पीसीबी हीटिंग का, इसको कट जाने की वजह से इसका जो सप्लाई है यहीं पे रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। आगे नहीं बढ़, MCB का क्या? हाँ ये एमसीबी है या फ्यूज बोलिए, जैसे ये फ्यूज रजिस्टर हो गया। जो भी लो वैल्यू के रजिस्टर होते हैं वो फ्यूज होते हैं। अच्छा एक चीज और एक चीज और आप लोग बताइए, एक चीज होता है रजिस्टर, ठीक है, और एक होता है रेसिस्टेंस। बताइए आप मनोज जी कि रजिस्टर और जी सर। रेसिस्टेंस सेम है या दोनों अलग अलग चीज है? दोनों सेम नहीं है सर। तो कौन क्या है? एक ये क्या है? नवीनगर। ये क्या है? रजिस्टर क्या है? रजिस्टर। हेलो। हाँ? रजिस्टर क्या है? रजिस्टर जो सर मतलब जो करंट फॉलो करता है, जो उतना जितना डिस्टेंस में मतलब रोकना चाहिए उतना रुकता है करंट। और रेजिस्टेंस? नहीं पता है सर। दोनों सेम है सर। अच्छा दोनों सेम है। देखिए रजिस्टर जो है वो कंपोनेंट हो गया, और रेजिस्टेंस जो है वो इसका वैल्यू हो गया। वैल्यू हो गया। समझ गए? जैसे ये रजिस्टर है और इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू 10 किलो ओम। क्लियर? क्लियर है?